अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक निहायत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो कि चिकन, मटन, बीफ, सब्ज़ी, दाल, अंडे के बगैर बनेगी। आपने कोई मेहनत नहीं करनी है, ना तो इसके लिए वेजिटेबल्स आपने काटनी पड़ेंगी और ना ही आपने इसके लिए कोई भी मेहनत करनी है। बहुत ही आसान और बहुत ही चटखारेदार रेसिपी है। जब खाएंगे बनाकर तो डेफ़िनेटली आप भी कहेंगे कि आज से पहले हमें क्यों नहीं पता था इतनी मज़ेदार रेसिपी का। तो इस बार रमज़ान में बिना खुद को थकाए झटपट से आप बना लें 5 मिनट में ये रेसिपी। तो इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए सबसे पहली वो है ब्रेड। ब्रेड इसका मेन इंग्रेडिएंट है और यहाँ पर 3 स्लाइसेस मैंने लिए हैं ब्रेड के। अब हमने क्या करना है, इनको बेल लेना है। इस तरह से फ्लैट कर लीजिएगा तीनों स्लाइसेस को। इतनी यूनिक रेसिपी है ना आज की, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। ज़रूर आप लोग मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स के लिए भी ये बनाकर दे सकते हैं मिनटों में, सुबह में, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसमें मैंने आपको जैसा कि बताया है, ना तो आपको अंडा बॉयल करना है, ना फ्राई करना है, ना ब्रेड क्रम्स लगाने, ना पकाना है, बिना चूल्हा जलाए मिनटों में बन जाती है ये रेसिपी। अब हमने क्या करना है, ब्रेड पर सबसे पहले मेयोनीज़ लगा लेना है। मेयोनीज़ की एक लेयर अच्छी तरह से इस पर लगानी है। तो इसको अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। यकीनन आज की ये रेसिपी देखने के बाद आप लोगों का भी दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूँ आज आप लोगों के लिए। अब मैं यहाँ पर इस पर पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। अब इस पर हम दोबारा से ब्रेड का एक स्लाइस रख देंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो फिर आप यहाँ पर टोमेटो केचप का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसे भी बस इतना लगाएंगे कि ये अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए, पूरा स्प्रेड हो जाए, एक लेयर इसकी बन जाए। अच्छी तरह से इसे भी फैला लेते हैं। घर में मौजूद चीज़ों के साथ बहुत ही आसान सी ये रेसिपी बनती है। अब इसमें हम ऑरिगेनो लीव्स डालेंगे। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से मैं इसमें ऑरिगेनो लीव्स डालूँगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए इसी तरह की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड का स्लाइस एक और इस पर रख दिया। इसके बाद हम इसमें ऊपर से डाल देंगे ग्रीन चटनी। हरी मिर्च की चटनी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त इस पर लगती है। तो ये इस पर हम इस तरह से ऊपर से डाल देंगे हरी मिर्च की चटनी। देखिए, तो मेरे पास रेडीमेड मौजूद है, अगर आपके पास नहीं है तो आप बनाकर एक बार रख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो ये खट्टी मीठी चटनी है, अगर नहीं है आपके पास तो आप इमली की खट्टी मीठी चटनी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से देखिए मैंने इसे भी फैला लिया। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए यहाँ पर 1 अदद बटर पेपर। बटर पेपर हम रखेंगे नीचे और इसके ऊपर हम इस तरह से ये रख देंगे। तो चलिए अब हमने इसे रोल करना है। तो इसको आहिस्ता से इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए ऐसे। तो इस तरह से ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप चाहें तो सैंडविच की लुक भी दे सकते हैं, लेकिन ये रोल बनकर ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में और खाने में बड़ा मज़े का लगता है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से रोल कर लिया है। अब इसे दूसरी साइड से हम इस तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए बटर पेपर के साथ ही हमने इसे रोल करना है। ये देखिए बिल्कुल आपको दिखने में ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही बड़ी बेकरी से आपने ये मंगाई है। इस तरह के जो रोल होते हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और बाहर से कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा ये महंगे पड़ते हैं। तो आप घर पर इस तरह से थोड़ी सी क्रिएशन कर लेंगे तो आपकी ये रेसिपी बन जाएगी। तो आपने ख़ुद देखा होगा कि कितना कम टाइम लगा है इसे बनाने में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस आपके पास ब्रेड मौजूद होनी चाहिए। इसका जो टेस्ट है ना, यकीन कीजिए आउट क्लास है। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और बड़े भी। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही चटपटे, मज़ेदार से ये ब्रेड रोल बनके तैयार हो चुके हैं।
जो कि देखिए बिना किसी झंझट के बने, ना तो हमें चूल्हा जलाना पड़ा और ना ही हमने कोई क्रिएशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। सिंपल ईज़ी घर में रखी हुई चीज़ों के साथ आप ये ईज़िली बना सकते हैं। तो इस बार ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।